बीच CII का इवेंट बिजनेस समिट होता हुआ दिखा और इसमें हीरो मोटोकॉर्प के MD पवन मुंजाल ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन मोबिलिटी पर फोकस काफी हद तक आगे चलकर दिखेगा। आइए सुनते हैं। Are setting targets of 50% share of EVs by 2030. The industry comprises of several sub-segments such as manufacturers, dealers, battery producers, charging stations, and financial organizations. With electric mobility becoming an integral part of the battle against climate change, Indian companies must take a strong position in accessing global markets. This will mean a robust engagement in meeting the stringent standards and norms that many countries are setting. Indian industry has shown that it is capable of meeting high standards, and in fact, it should become a leader in the industry. राइट बिल्कुल। और CII के समिट में और भी इमिनेंट नेम्स प्रेजेंट थे और इस बिजनेस समिट में टाटा स्टील के MD TV नरेंद्रन ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को इंसेंटिव और सब्सिडी से आगे बढ़ना चाहिए। Incentives and subsidies and embed continuous improvement in competitiveness, productivity and quality across its business segments. As global supply chains get recalibrated, Indian industry has an opportunity to embed itself more firmly in the international arena and expand its global footprint. We must move away from a risk-averse culture to a mindset that proactively explores all markets and all sectors. The many new free trade agreements being signed with our key market partners opens up immense opportunities for international engagement, and we must support and leverage these to the optimum. Industry must shift to focus on building competitiveness through workforce skilling, innovation, quality, and sustainability. India also has one of the finest technologically skilled manpower reservoirs in the world, and we've also achieved the milestone of 100 unicorns just a short while ago. टाटा स्टील इनफैक्ट मेटल्स के ऊपर हमने बातचीत भी की, किस तरह का ट्रेड बन रहा है। 1350 से फिसल के करीब 1150 के आसपास आ गया। आज थोड़ा रिबाउंड दिखा है उसके अंदर। हीरो मोटो एक्चुअली आउट परफॉर्म करता रहा है लास्ट 3-4 हफ्तों में। देखिए तो बाय ऑन डिप्स में ऑटो स्टॉक सबसे अच्छे, सबसे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल वाले ट्रेड बन रहे हैं। नीचे से रिबाउंड बहुत अच्छा आता है। शिवांगी, ये हीरो मोटो कॉर्प और ये आपका मेटल स्टॉक्स में टाटा स्टील इन पर्टिकुलर, इसके चार्ट के लेवल से बताइए कौन सा अच्छा एंट्री जोन है। जब क्योंकि इस तरह मार्केट देखिए आज भी डेज लो से हीरो मोटो बहुत अच्छा रिबाउंड किया, तो एंट्री लेवल्स आपके हिसाब से कहाँ बनते हैं इन दोनों में? जी, अगर हम ऑटो स्पेस में हीरो मोटो की बात करें तो हमने देखा कि मार्केट में वीकनेस के बावजूद ये स्टॉक होल्ड कर रहा था अपने हायर जोन्स पे और अभी भी टिका हुआ है, विच इज पॉजिटिव साइन। पर हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक 2600 पे एक रेजिस्टेंस है यहाँ इस स्टॉक में। तो अभी मुझे लग रहा है इमीडिएट टारगेट 2560 है और एक बार 2600 क्रॉस करे तब यहाँ पे ट्रेमेंडस ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि टेक्निकल सेटअप काफी अच्छा है इस स्टॉक का। और अगर हम मेटल स्पेस में बात करें तो लुकिंग एट टाटा स्टील, हम देख रहे हैं ये स्टॉक काफी वीकनेस में जा चुका है और क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा लेस बीटा वाला है तो हम देखेंगे इसमें इतनी ज्यादा तेजी से गिरावट नहीं आएगी, पर डेफिनेटली ये पूरे स्ट्रक्चर में जरूर वीकनेस आ चुका है। और हम देख रहे हैं कि बाकी मेटल्स भी काफी वीक है और हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा हमें वीकनेस इधर टाटा स्टील में देखने को, अगर हम इसमें अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं तो हम यहाँ कॉल राइटिंग के जरिए हम इसमें निवेश कर सकते हैं। ओके, तो स्टील स्पेस पर ये नज़रिया फिलहाल आता हुआ नज़र आ रहा है और साथ ही ऑटोमोबाइल स्पेस भी है जिस पर हमें नज़र रखनी होगी। लेकिन रिजल्ट स्पेसिफिक कई सारे नंबर्स आते हुए दिख चुके हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स भी आने वाले हैं। रुचित, L&T के नंबर्स कल आने वाले हैं और इससे ठीक पहले L&T में जिस तरह का ट्रेंड आज नज़र आ रहा है और पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड को अगर समझने की कोशिश करें, बिकवाली का दबाव आज ज़रूर है। बाजार के कॉशियसनेस के साथ यहाँ कॉशियस ट्रेंड भी है। ऑफकोर्स रिजल्ट से ठीक पहले भी कंसर्न्स कह सकते हैं एक बार मिल रहे हैं। चार्ट्स पर L&T आपको कैसा लग रहा है?
जी, ऑल्दो ब्रॉडर ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म सपोर्ट के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मैं मंथली चार्ट्स पे देखता हूँ तो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज 1570 1550 के रेंज में ही है और मोमेंटम रीडिंग्स थोड़े ओवर सोल्ड है, तो यहाँ पे एक पुल बैक मूव या बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर से 1640 1650 तक के लिए। हालांकि उसे ट्रेंड वापस चेंज नहीं होगा, क्योंकि